फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं एक दिन में घर बैठे सिलाई करके 500 से 1500 रुपये तक कैसे कमा लेती हूँ, आज मैं आपको वही बताऊँगी। और अगर ये ट्रिक आप भी लगाती हैं तो चाहे आपको कोई भी ना जानता हो, चाहे आपकी बिल्कुल स्पीड जीरो हो, आप भी कमा पाएंगी। तो ये एक ट्रिक है, सीक्रेट है। अगर आप इसे लगाएंगी तो पैसा ही पैसा होगा। काम हो तो पैसा कहीं नहीं जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो पे। तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, नहा धुल के फ्री हो गई हूँ और तैयार भी हो गई हूँ, सारे काम हो गए। लेकिन आज का आखिरी काम है कपड़े धुलना। तो धूप नहीं है इसलिए मैंने कपड़े नहीं धुले थे अब, लेकिन हल्की हल्की धूप आ रही है। तो अभी मैंने स्वेटर वगैरह नहीं पहना है नहा के, क्योंकि मुझे धुलने हैं कपड़े। तो स्वेटर पहनकर कपड़े धुलते नहीं बनता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। जितनी भी हाउसवाइफ घर बैठे पैसे कमाती हैं या कमाना चाहती हैं या काम नहीं चल रहा, तो उन सब के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से देखते हो। और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट के रिप्लाई मैं अभी आपको देकर दिखाऊंगी कि किसने क्या कमेंट किया है। तो ये देखो, किचन में डॉगी ऐसे घुस जाती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती है। तो देखो कितना खड़बड़ा रही है। तो ये ऐसे घुस जाती है, फिर गेट खोलना पड़ता है हमें, तभी निकलती है। मेरी चप्पल लेके अंदर घुस गई थी ये। तो काट देती है। आजकल ये चीज़ों को बहुत बदमाशी करती है। अगर इसे मारने को करो तो ये काटने को भी करती है। तो आज संडे है और मकान मालिक की दुकान नहीं खुली है। तो मैंने 2 बाल्टी पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि सच बताऊं मेरे पैरों की उंगलियों में सूजन तो थी ही, अब मेरी हाथों की उंगलियों में भी सूजन आ गई है। दिन भर आपको पता ही है कि लेडीज़ का काम जो है ना वो सिर्फ पानी का ही होता है। तो ठंडियों में यही काम सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा लगता है। तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। मैं थोड़ा मौसम को देख रही थी कि अगर मौसम अच्छा होता है तो धुलती हूँ, वरना बच्चों की जो ड्रेस है वो ज़्यादा गंदी नहीं थी, 2 ही दिन पहनी थी। अगर मौसम अच्छा नहीं होता तो मैं नहीं धुलती, क्योंकि बहुत मुश्किल से सूखते हैं हमारे यहाँ कपड़े। आपको पता ही है धूप नहीं आती है। तो बस बच्चों की ड्रेस की टेंशन है, बाकी कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। 2-3 दिन में सूख जाएंगे, चल जाएगा। तो संडे को मकान मालिक की दुकान नहीं खुलती है और हमारे घर के ऊपर ही मकान मालिक की दुकान है। हम नीचे वाले स्टोरी में रहते हैं, मतलब कमरे में। तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आजकल, मकान मालिक परेशान कर रहा है। मतलब जैसे ही बोर्ड पर आप कोई भी प्लग लगाओ, चाहे प्रेस का हो, किसी भी चीज़ का हो, जब हम कोई दूसरी चीज़ कनेक्ट करते हैं बोर्ड से, तो आपको पता ही है लाइट कम हो जाती है। जैसी कम होती है वो तुरंत आ जाता है कि आप क्या जला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये वो। तो एक भी पानी हो नहीं पाता गर्म। और आज संडे है तो मकान मालिक नहीं है, इसलिए मैंने 2 बाल्टी पानी गर्म कर लिया है। अब धुल के डाल दूँगी। फिर क्या करूँगी, रात को हीटर के पास बच्चों की ड्रेस भी डाल दूँगी तो सूख जाएगी। सो इसीलिए मैंने अभी ये धुल लिए। स्वेटर वटर वगैरह कुछ भी नहीं पहना। तो देखो ये है इतने सारे कपड़े, ये सब धुल ले हैं। तो कपड़े धुल के डाल दिए हैं। स्वेटर वगैरह पहनकर मैं अब बैठूँगी सिलाई पर, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। और अभी 2-3 काम मैंने मना कर दिए हैं, क्योंकि लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे यहाँ। दिन में थोड़ा सा टाइम मिलता है सिलाई का तो मैं कर लेती हूँ यहाँ बैठकर, और बाकी दिन भर काम ही होते हैं। आप सबकी तरह मेरे पास भी होते हैं, लेकिन अगर काम एक्स्ट्रा होता है सिलाई का तो मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा कर सिलाई भी कर लेती हूँ मैनेज। लेकिन मेरा मैनेज जो सिलाई का काम है ना वो रात को होता है ज़्यादा करके। बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता रात को, और मुझे पसंद भी है, क्योंकि कई बार हमें दिन के कामों से फुर्सत नहीं मिल पाती है, तो रात को निकल जाता है काम। लेकिन आजकल रात को भी लाइट नहीं रहती है। तो ये मेरे एक कस्टमर का सूट है जो मैंने बनाया था, और मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी कि एक अच्छा डिज़ाइनर सूट है जो मैंने बनाया था। और ये प्रिंटेड बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके फ्रंट में ग्रीन धागे की कढ़ाई है। तो मैंने जो फ्रंट का पार्ट है ना घेरा, उस पर मैंने ये कटवर्क नहीं बनाया था, लेकिन कस्टमर ने कहा था बना देना। पर मुझे लगा कि इतनी अच्छी कढ़ाई है तो मुझे नहीं काटनी चाहिए। देखो बहुत प्यारी कढ़ाई है, 1.5 इंच की कढ़ाई है, तो मैंने नहीं काटा था। तो फिर कस्टमर ने एक बार पहना, उन्होंने कहा कि इसके फ्रंट की कढ़ाई काटो और इस पर भी कटवर्क लगा दो, तो ये इसका पूरा लुक सेम हो जाएगा। गले पर भी कटवर्क, पैंट की मोहरी पे भी कटवर्क, हाथ की मोहरी पे भी कटवर्क। तो मुझे लगा इतना प्यारा डिज़ाइन है, मुझे नहीं काटना चाहिए। लेकिन कस्टमर अभी दे गई, बोली काट दो कोई बात नहीं, एक जैसा हो जाएगा पूरा ऑल ओवर सूट। सो अभी मैं इसमें बस फ्रंट में मुझे कटवर्क लगाना है और कोई भी काम नहीं है। तो कटवर्क के लिए मैंने बुकरम लिया है, और इसका कटवर्क काफ़ी बड़ा बड़ा है, क्योंकि ये फ्रंट पे दिखेगा। सो आप भी सिंपल कपड़े को एक सुंदर सा लुक दे सकते हो, बढ़िया सी डिज़ाइन बना सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, सिर्फ मुझे फ्रंट का पार्ट ही थोड़ा सा खोलना पड़ा, थोड़ी सी तुरपन खोलनी पड़ी। तो देखो करने पड़ते हैं कस्टमर के, जो परमानेंट कस्टमर होते हैं ना, उनके सब काम करने होते हैं ताकि वो बने रहें। क्योंकि
आपको पता है बुटीक में एक बार से दोबारा काम नहीं किया जाता है सूट पर, यानी कि अगर टाइट लूज़ एक बार हो गया तो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। इसीलिए बहुत सारे कस्टमर बड़े बुटीक से मार्केट के काम से खुश नहीं होते हैं और घर बैठे टेलरों को ढूंढते हैं वो, क्योंकि घर पे जो लेडीज़ काम करती हैं वो अच्छे तरीके से करती हैं, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता है तब तक करती हैं। तो जो मेरे परमानेंट कस्टमर है ना, उनको मैं हमेशा खुश करके ही भेजती हूँ। रेट मेरा उतना ही रहता है, अगर मैं अलग से कोई लेस लगाती हूँ 1 मीटर से ज़्यादा लगा देती हूँ तो मैं पैसा ले लेती हूँ। तो ये है सूट का फाइनल लुक जो मैं बना रही हूँ। इस ड्रेस की तरह बनवाई है कस्टमर ने। आप देखो इसमें पूरे में कट वर्क का डिज़ाइन है गोल वाला, जो बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसी को फॉलो किया है मेरे कस्टमर। तो जैसे भी डिज़ाइन बताता है कस्टमर, मैं आराम से बना देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि कस्टमर खुश हो जाते हैं और बार बार आते हैं। और जो कस्टमर मेरे पास एक बार आता है वो हमेशा आता है, क्योंकि अक्सर कस्टमर की शिकायत होती है कंधे गिरने की। और मैंने जब से सिलाई सीखी आज तक ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिसने मुझसे कभी कहा हो कि उनके कंधे गिर रहे हैं या आसन में खिंचाव आ रहा है। सो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती हैं किसी भी ड्रेस की, तो इन पे आप फोकस कीजिए। बाकी टाइट लूज़ की कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक सिलाई का काम होता है लूज़ करने का और टाइट करने का, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन होता है गला। गला मैं हमेशा आराम से बनाती हूँ, चाहे जितनी देर हो जाए। तो आप भी इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप ये म्यूजिक लगाते हो, इस पर कॉपीराइट आएगा। तो वो मुझे बताना चाहती हैं कि उन्होंने इसलिए बताया है मुझे ये सोल्यूशन कि उनने भी लगाई थी और कॉपीराइट आ गया था कुछ दिनों बाद। सो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप बड़ी वीडियो किसी भी म्यूजिक की डाउनलोड करते हैं, उसे लगाते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। और जो म्यूजिक मैंने डाउनलोड की है वो बिल्कुल छोटी है, आधे मिनट की है, तो इस पर कॉपीराइट नहीं आएगा और ये नो कॉपीराइट वाली है। और एक सिस्टर बोलती हैं कि हाय दी, मैंने आपकी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू सिस्टर, आपको वीडियो अच्छी लगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, करने का। और मैं भी आप सबकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम में मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और आपकी जो भी डिमांड है, जो भी आपके कमेंट है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी के व्यूअर्स भी मेरे आपको फॉलो करते हैं। सो फ्रेंड, मैं अभी बताऊँगी कि आप चाहे छोटे लेवल पे काम कर रहे हो या बड़े लेवल पे, काम अच्छा कैसे चलेगा। सो एक सिस्टर बोल रही हैं कि मैम प्लीज़ सूट की कटिंग बताएं। तो देखिए, मैं इसलिए नहीं बता पाती हूँ कि मेरे पास एरिया की कमी है, 2 छोटे बच्चे हैं, जगह नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये सब मेरी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग को भी कुछ ना कुछ सीखने मिले। अगर वीडियो देखते हो तो आपको सीखने भी मिलना चाहिए। सो ये बन गया है कट वर्क में पूरे फ्रंट पार्ट का पैटर्न, बहुत ज़्यादा प्यारा है सच में। ऐसे मैंने आप अपने लिए अभी तक नहीं बनाया, लेकिन बनाऊंगी, अपने लिए नहीं मिल पाता है टाइम। तो एक सिस्टर कमेंट करती हैं कि दीदी आप यकीन नहीं करेंगी, मैं आपकी वीडियो 2-2 बार देखती हूँ। थैंक यू सिस्टर, आप लोग के इन्हीं प्यारे प्यारे कमेंटों से मुझे बहुत हौसला मिलता है सच में। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं इतना कुछ कर भी पाऊँगी लाइफ में, लेकिन सब आप लोग के सपोर्ट से हो रहा है। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। ज़रूरत है मुझे आप सबके सपोर्ट की। आप लोग समझ सकते हैं, जो मुझे देखते होंगे वो जानते होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बाकी सब आपके ऊपर और भगवान के ऊपर है। जैसी भगवान की इच्छा वैसे ही आगे होगा। मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूँ, पूरा 100% देती हूँ। जैसा है जो भी है सब ठीक है। तो ये हमारा कट वर्क डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब इसे हमें सूट पे अटैच करना है बस, और कुछ भी नहीं। तो कट वर्क के सच में जो भी ड्रेसेस होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। इसकी सबसे अच्छी मोहरी लगती है मुझे पैंट की, कट वर्क की। तो अभी येलो कलर का एक सूट है जो अभी अनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखाऊंगी सच में पूरा जब तैयार होगा। तो अभी कुछ गर्म कपड़े आ गए थे बीच में छोटे छोटे, जो अर्जेंट में ही देने थे, और एक ओल्ड लेडीज़ के थे। उनने कहा था कि मुझे जम्मू जाना है इलाज के लिए, तो ये मेरे 2-3 सूट थोड़ा जल्दी कर दो। और उसमें तुरपन भी नहीं होनी थी, एकदम फटाफट बनने थे, एकदम सीधे सीधे कपड़े थे, पक्की सिलाई का काम था। तो मैंने वो जल्दी कर दिया है, और ये जो देर का काम था ये पीछे कर दिया है। सो ऐसे मेरे काम चलते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा काम होता है मतलब सिलाई का, तो मैं कपड़े 2-3 दिन में धुलती हूँ, इस काम को पीछे कर लेती हूँ। तो बच्चे आ गए हैं, अब बनाना है मुझे कुछ घर में पकवान, क्योंकि चंदन के पापा जी का काम नहीं चल रहा था, तो इसीलिए हमने कुछ नहीं बनाया। मकर संक्रांति में सिर्फ तिल के लड्डू बनाए थे।
तो मेरे हस्बैंड के काम की वजह से ही हम पूरा परिवार बाहर रहते हैं, क्योंकि गांव में काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो क्या फ़ायदा है वहाँ रहने का। और भी अपनी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, तो अभी उनका काम नहीं चल रहा। और आपको पता ही है कि मज़दूरी का काम कितना वो होता है कि परमानेंट तो कभी नहीं चलता है, तो ये काम ऐसे ही होता है। और इसीलिए फिर मैं भी सिलाई पे फोकस ज़्यादा करती हूँ, इसीलिए चैनल भी मैंने खोला है कि अगर अच्छा रहा सब कुछ तो कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो बस इसी आस से काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। तो अभी उनका काम नहीं चल रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन हर साल मैं गुड़ के लड्डू ज़रूर बनाती हूँ। पर इस बार पैसे की कमी थी और अभी उनका काम चला है 2-3 दिन, तो थोड़े से बनाए हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है। और हर साल बनाती हूँ तो बच्चे आस भी लगाए रहते हैं। और ऐसे तो बच्चे गुड़ खाते नहीं हैं, तो इस गुड़ में मैंने जो भी डाला, यहाँ लिस्ट बना के मैंने लिख दिया है। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, 1.5 किलो गुड़ के बनाए हैं। और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं 500-600 रुपये के, और घी डाला है। तो इस तरह से बनते हैं गुड़ के लड्डू। तो बच्चे भी गुड़ खा लेते हैं, गुड़ गर्म होता है, और ड्राई फ्रूट भी खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत नखरे होते हैं। बहुत सारे बच्चे गुड़ नहीं खाते, बहुत सारे बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते। और मैं हर साल बनाती हूँ, तो बच्चे भी आस में थे कि मम्मा बनाओ बनाओ। तो पूरा दिसंबर निकल गया, पूरी ठंडी निकल ही गई हैं, आधा जनवरी भी निकल गया है। नहीं बना पाई पैसों की कमी की वजह से, लेकिन अभी कुछ पैसे आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ, थोड़े ही बनाए हैं, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए, इच्छा के लिए बना दिए हैं। और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। अगर हड्डियों में दर्द है तो इन लड्डुओं से बहुत मतलब बहुत ठीक रहता है। ये हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पड़ा होता है, गोंद वगैरह सब कुछ। तो ये हेल्दी होते हैं, इसलिए बनाए हैं। और गर्म भी होते हैं, तो इसके बहुत सारे गुण होते हैं। तो मैंने कुछ बनाए हैं गुड़ के, बहुत ज़्यादा ये मतलब एक औषधि का काम करते हैं ये लड्डू। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ज़रूर से बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप बना सकते हैं। तो हमने इस बार बहुत कम बनाए हैं, वरना मैं हर ठंडियों में 3-4 किलो गुड़ के लड्डू बना ही लेती हूँ। पर इस बार अभी सिर्फ 1.5 किलो गुड़ के बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा ड्राई फ्रूट के लिए पैसे नहीं थे। और जितने इसमें ड्राई फ्रूट डलते हैं उतने ही अच्छे भी लगते हैं। तो थोड़े से बनाए हैं मैंने आटे के लिए, क्योंकि गांव में आटे के लड्डू बनते हैं। ये पंजीरी के लड्डू बनाए मैंने, थोड़े से अपने लिए बनाए हैं। और इसमें भी मैंने वही ड्राई फ्रूट वगैरह डाले हैं, गुड़ डाला है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। और ये सब चीज़ें खाने में मज़ा जो है वो ठंडियों में ही आता है, गर्मियों में इतना मज़ा नहीं आता है इन सब चीज़ों को खाने का। तो ये सब ठंडियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि आप 500 भी कमा सकते हैं घर बैठे, 1000 भी कमा सकते हैं, ठीक है। मेन होता है हमारे अपने ऊपर कि हम कितना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि मैं 500 से ज़्यादा नहीं कमा पाती हूँ घर बैठे। ये जो लोग बोलते हैं कि आप 1500 कमा सकते हो, 2000 कमा सकते हो, असंभव है। पूछिए क्यों? क्योंकि घर में इतने काम होते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आपने दुकान खोल रखी है तो आप 1000 से ज़्यादा नहीं कमा सकते, क्योंकि दुकान का रेंट होता है, और जो भी हम तुरपन करवाते हैं या हुक आई लगवाते हैं उनको भी पैसे देने होते हैं, और दुकान में 2-3 कारीगर भी होते हैं। तो ये सब खर्चे निकाल के 1000-1500 से ज़्यादा नहीं हो पाती है अर्निंग। मैं जानती हूँ, मेरे आसपास ऐसे बहुत काम चल रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो घर बैठे करती हैं, अगर वो 500 भी मेरी तरह कमा लेती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ना तो रेंट देना है, ना कारीगर को पैसे देने हैं। तो ये हमारे लिए 100% पूरा सेफ़ होता है, हम चाहे 500 कमाएँ चाहे 200 कमाएँ। तो यही होती है हकीकत सिलाई की। तो आप घर बैठे 1500 नहीं कमा सकते, ना ही आप 1000 कमा सकते हैं, ये सच है। मैं भी करती हूँ घर बैठे सिलाई, 500 से ज़्यादा मैं नहीं कमा पाती हूँ। जिस दिन मैं 500 के कपड़े सिलती हूँ तो सच बताऊँ मेरी नींद हराम हो जाती है, क्योंकि घर में बहुत काम होते हैं। हर हाउसवाइफ जानती है कि वो अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाती है कुछ एक्स्ट्रा करने का, इतने काम होते हैं। तो घर बैठे कुछ काम करके 1500-2000 कमाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपकी दुकान है और कारीगर हैं, अच्छा काम चल रहा, तो आप 1000 ज़रूर कमा सकते हैं। लेकिन उसमें भी 1000-1200 ही कमा पाते हैं, क्योंकि हमें खर्चे बहुत देने होते हैं। दुकान हमारे यहाँ 15-16 हज़ार की है, अब कहाँ से कमा पाएंगे कोई बताओ 2000-3000, कारीगर को भी देने होते हैं। तो ये सब असली सच्चाई यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हाँ, मैं घर बैठे 500, मैं चाहूँ तो 500 कमा लेती हूँ। और मैंने कमाए हैं, जब बहुत काम होता है तो मैं सुबह से लेकर शाम और रात को काम करके मैं 500 कमा लेती हूँ, यानी कि 2 सूट बना लेती हूँ। लेकिन फिर बहुत सिर दर्द हो जाता है, घर का काम मैनेज बहुत मुश्किल से होता है। तो अगर आप घर बैठे कमाना चाहते हैं तो आप आराम से 500 कमा सकती हैं, ठीक है। और ये बनकर हमारे लड्डू तैयार हैं। अगर आपको हड्डियों में
तकलीफ़ है, दर्द है, तो आप ये लड्डू ज़रूर खाएँ। बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों को भी ज़रूर से खिलाएँ। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होते हैं, बच्चों के दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। तो ये हर घर में बनते हैं हमारे गांव में ठंडियों में। और अगर गुड़ नहीं है तो आप आटे के भी बना सकते हैं, चावल के आटे के, मक्के के आटे के, जिसके भी बनाना चाहें आप बना सकती हैं। तो थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं त्यौहार में कुछ नहीं बना पाई हूँ, पर थोड़े ही सही मैंने बना लिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं। देखिए ऐसे ही मैनेज मैं करती हूँ, अपना घर करना पड़ता है। और अभी तो मेरी थोड़ी सिलाई चल रही है, ठंडियों में थोड़ा सिलाई का काम ज़्यादा चलता है, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत अर्निंग, क्योंकि सीजन से ही सिलाई का काम अच्छा चलता है। सो देखिए जिनकी दुकान है वो 1500 2000 भी कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप घर बैठे करते हैं तो 500 तक आप आराम से कमा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताया करो।